औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन बाफजल रब्बी होगा पंजाब सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस 1962। इसका पहले तारुफ सुन लें, उसके बाद हम नेक्स्ट इसके मुख्तलिफ सेक्शंस की तरफ जाते हैं। बेटा, ये सिविल लॉ के हिसाब से इंतहाई अहम मजमून है। इसकी 100% प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे सिविल जस्टिस सिस्टम में, क्योंकि एट अ टाइम जज साहब ने दो काम करने हैं, मेनली क्रिमिनल और सिविल। जब जज साहब बतौर सिविल कोर्ट काम कर रहे हैं, मैटर्स ऑफ सिविल एडजुडिकेशन हैं, सिविल डिस्प्यूट्स हैं, उस वक्त इस मजमून की कदम कदम पर ज़रूरत पड़ती है। इस सब्जेक्ट का कदम कदम पर इस्तेमाल होता है। वो कैसे? बेटा, जैसे पहले भी बता चुका हूँ, पंजाब मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम है। हमारा 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 36 अज़ला। अब हर डिस्ट्रिक्ट में एक हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं। सेशन जज साहब बतौर उस वक्त फंक्शन कर रहे होते हैं जब वो क्रिमिनल मैटर्स की एडमिनिस्ट्रेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट की देख रहे हैं, और बतौर डिस्ट्रिक्ट जज साहब किस वक्त हैं? जब सिविल डिस्प्यूट्स, सिविल मैटर्स से मुतल्लिका पूरे ज़िले का काम कर रहे हैं। एज ए होल आप डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जुडिशरी का एक हेड बनाया हुआ है। पहली बात बेटा। अब दूसरे हम आ जाएं अपने इसकी सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस की तरफ। बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिस्ट्रिक्ट के सिविल केसेस के सरबराह हैं, हेड हैं। सिविल डिस्प्यूट्स, सिविल केसेस जितने भी हैं, आपका अख्तियार है कि आप उनकी एडजुडिकेशन खुद करें या अपनी पावर्स डेलीगेट कर दें। एक पहला इंतहाई अहम पॉइंट आपने जहन में रखना है। बेटा, इसका आगाज़, इब्तदा इस अख्तियार का, इसकी ताकत कहाँ से शुरू हो रही है? वो है ऑनरेबल हाई कोर्ट। बेटा, हाई कोर्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से जितने भी मुतल्लिका अहम काम हैं, हिदायत हैं, उन पर कंट्रोल है, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने करना है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं फाजिल। उनका अख्तियार है कि उन्होंने पूरे सूबे में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना है। अब डिस्ट्रिक्ट का सिस्टम बेटा कैसे होता है? कोर्ट्स का जैसे आप लोगों ने पढ़ा, कितनी अक़साम है सिविल कोर्ट्स की? हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब हो गए, और सिविल जज साहबान हो गए। तीन तरह की बेटा अदालतें हो गई। अब तरीक़ाकार विद द पैसेज ऑफ टाइम अमेंडमेंट्स वगैरह होती रहीं। आपको पहले भी बताया है, कोई भी सिविल सूट है उसने दायर होना है अगर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पर, बेटा जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला है या डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ है, अगर फ्रीक एंड पार्टीज़ रिहायशी हैं गुजरांवाला शहर की, तो वो वकला साहबान अमूमन सीनियर सिविल जज साहब सिविल डिवीज़न के पास दावा दायर करते हैं। उसके बाद सीनियर सिविल जज साहब आगे एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब को मार्क कर देते हैं। तहसील में क्या सिस्टम है? तहसील्स में जो सीनियर सिविल जज साहब होते हैं, बेटा सीनियर सिविल जज इस हिसाब से नहीं
कि भाई डेजिग्नेशन सीनियर सिविल जज उनका दर्जा है, बल्कि सर्विस में मुलाजमत के हिसाब से जो हमारे सिविल जज साहब सबसे सीनियर हैं उन्हें सीजे फर्स्ट कहा जाता है। सिविल जज फर्स्ट सीनियरिटी के हिसाब से फर्स्ट क्लास भी हो सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हालात कुछ अरसे के लिए ऐसे होते हैं, क्लास 2 भी शायद तहसील पे होता है, लेकिन ज़्यादा अरसा ये काम नहीं चलता। ऑनरेबल हाई कोर्ट जितना जल्दी हो सके उस तहसील में सिविल जज फर्स्ट क्लास आपको भेज देते हैं। बेटा ये हो गई इसकी तरतीब। अब आप पार्स देख लें। सिविल जज फर्स्ट क्लास, क्लास 2, क्लास 3। बेटा जो सिविल जज साहब फर्स्ट क्लास है ना, अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन है उनकी। कैसे? बेटा 50 लाख की जायदाद है, 1 अरब की जायदाद है, 10 खरब की जायदाद है, जितनी भी वैल्यूएशन है उसका ट्रायल सिविल जज फर्स्ट क्लास ने ही करना है। और सिविल जज क्लास 2 बेटा उनका अख्तियार है 50 लाख तक, और सिविल जज क्लास 3 उनका अख्तियार है 10 लाख तक। आम सादा मिसाल दे रहा हूँ बेटा, हमारा सूट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल, 8 लाख की जायदाद है। जनरली ये अगर हेड क्वार्टर है तो हमारे सीनियर सिविल जज साहब भेज देंगे उस सिविल जज साहब को जो क्लास 3 हैं। क्यों? उनकी पेक्यूनरी जुरिडिक्शन है। अगर एग्रीमेंट टू सेल है 30 लाख का, वो फिर सिविल जज साहब क्लास 2 के पास जाएगा। अगर एग्रीमेंट टू सेल है 55 लाख का, 80 लाख का या 5 अरब का, वो जाएगा सिविल जज साहब फर्स्ट क्लास के पास। अब आगे एक और नेक्स्ट तरतीब बेटा आप लोग सुन लें। अगर सिविल जज साहब फर्स्ट क्लास ने फैसला किया 5 करोड़ से ज़्यादा जायदाद की मालियत है, 6 करोड़ में एग्रीमेंट टू सेल हुआ या 7 करोड़ में, अगर सिविल जज साहब फर्स्ट क्लास के फैसले को पार्टीज़ ने चैलेंज करना है तो वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट जज साहब का, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ये पेक्यूनरी अख्तियार नहीं है। रिवीजन में भी यही तरीक़ाकार है जो आप लोगों को बेटा अपील का बता रहे हैं, लेकिन कराची में हालात और हैं। वहाँ 30 लाख तक अख्तियार है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का। अगर 30 लाख से ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर है, एग्रीमेंट टू सेल वगैरह हैं, फिर उनका डायरेक्ट दावा दायर ही ऑनरेबल कराची हाई कोर्ट में होता है। ये बेटा हमारा अपील का तरीक़ाकार है, जुरिस्डिक्शन का तरीक़ाकार है। अब इसका आप और मज़ीद ज़रा सुन लें इंतहाई अहम बातें। बेटा जो सूट्स बाई आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट हैं, अब इसमें सेमी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हम नहीं बात कर रहे, जैसे वापडा हो गया, म्यूनसिपल कमेटी हो गया, नादरा हो गया। ये बेटा अमूमन जनरली तहसील्स में भी दावाजात दायर होते हैं, लेकिन जो प्योर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, इनको अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में इम्प्लीड किया जाता है तो फिर हेड क्वार्टर पे दावा दायर होता है। ये हमारे सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस में बेटा लिखा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला तरतीब के साथ हम इसको आगे चलाएंगे। जुरिस्डिक्शन सिविल जज साहब फर्स्ट क्लास की है, उन्हीं के पास दावा इस तरह का दायर होता है। इसके अलावा बेटा एक जर्नल सी एक अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं, आम रूटीन की। हम आपको मिसाल दे रहे हैं। एक सिविल जज साहब हैं क्लास 2, फ़र्ज़ किया उनकी पोस्टिंग है तहसील हसन अब्दाल में, उनका अब ट्रांसफ़र हो गया, वो तहसील जलालपुर पीरवाला में आ जाते हैं। अब हैं वो क्लास 2, तहसील जलालपुर पीरवाला में आ गए क्लास 2 की हैसियत से। अब उस अदालत में कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो सिविल जज साहब
फर्स्ट क्लास की अख्तियार में हैं, ज़ेर समात हैं, तो फिर उन हालात में फाजिल डिस्ट्रिक्ट जज साहब उन जज साहब से वो केसेस विदड्रा कर लेते हैं। क्यों? उनका ये अख्तियार है, समात ही नहीं है। सिविल जज साहब फर्स्ट क्लास एक ऐसा ओहदा है बेटा, ये तकरीबन सारे सिविल केसेस की वो समात कर सकते हैं, अनलेस कुछ स्पेशल हैं, जैसे आर्डर 37 का हो गया हमारा, वो डायरेक्ट समात है हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब की। और बेटा एक और भी फ़र्क देख लें, जो सिविल जज साहब फर्स्ट क्लास होते हैं वो मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 भी होते हैं। जब फर्स्ट क्लास हो जाते हैं, क्लास 2 के बाद इनकी प्रमोशन होती है एज बतौर सिविल जज फर्स्ट क्लास, तो इनको मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 का भी अख्तियार मिल जाता है। बेटा इसी हिसाब से मैंने कहा कि पहले जो इंतहाई अहम चीज़ें हैं ना, वो आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। ये सारा कुछ सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, जो मैंने बताई हैं बातें आप लोगों को। अगेन दोबारा सुन लें बेटा, डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने अपने काम की आसानी के लिए और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक बेहतरीन निज़ाम चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर्स किए हुए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब जनरली हमारे यहाँ क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने अपने अख्तियारात तफवीज़ कर दिए सीनियर सिविल जज साहब को। सिविल डिवीज़न है हमारे, फैमिली डिवीज़न है, दायरी इंस्टीट्यूशन अब उनके पास होती है। वो फिर सीनियर सिविल जज साहब आगे सिविल जज साहबान को कर देते हैं, और जो डायरेक्ट दायरी अपील रिवीजन वगैरह डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास होती है। ये फिर जिन केसेस को चाहें आप खुद रख लेते हैं, या फिर आगे जो इनके सबॉर्डिनेट हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब, उनके पास मार्क कर देते हैं। और बेटा एक बहुत अहम बात हमेशा के लिए जहन में रखनी है, इंटरव्यू में ये बात बहुत दफ़ा पूछी जाती है और पूछी भी गई है। बेटा जो जुडिशल पावर्स हैं ना डिस्ट्रिक्ट जज साहब की और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब की सेम हैं। अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने कोई फ़ैसला किया है तो इसके खिलाफ अपील या रिवीजन ऑनरेबल हाई कोर्ट में होगी, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास नहीं होगी। सिमिलरली क्रिमिनल साइड पे आप देख लें, अगर एडिशनल सेशन जज साहब ने कोई फ़ैसला किया है तो उनके हुक्म के खिलाफ अपील या रिवीजन फौजदारी मुकदमात में ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जाएगी। जुडिशल पावर्स इनकी सेम हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट जज साहब हेड हैं। अमूमन हम इनको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। आप सिविल और क्रिमिनल मैटर्स दोनों में सरबराह हैं डिस्ट्रिक्ट की हद तक। बेटा ये हो गया हमारा। अब काफ़ी सारी चीज़ें बता दी गई हैं, इनको ज़रा आप लोग आज क्योंकि हमारा इस मौजू पर पहला लेक्चर है, इनको आप लोग लिख लें और इस मजमून को भी पढ़ लें। बाकी ये बेटा कुछ चीज़ें जो जहन में नहीं आई, पहले ज़बानी कलामी आपको बता रहे थे अपने तजर्बे की रोशनी में, अब ये सेक्शंस के हिसाब से देख लें। प्लेसेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट्स, बेटा ये जनरली जो हमारी जहाँ कचहरी होती है, कोर्ट प्रेमिसेस होते हैं, वहाँ पर ही अदालतें बैठी होती हैं, जज साहबान भी वहीं होते हैं, तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। प्रिजाइडिंग अफीसर बेटा जज साहबान को कहते हैं, सिविल जज साहब, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब, डिस्ट्रिक्ट जज साहब, उनका एक अपना तरीक़ाकार है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क का, काम का किस हिसाब से मैनेज करना हो। पेक्यूनरी लिमिट्स बेटा आप लोगों को बता दी हैं, ये 2016 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने की थी। और बेटा ये लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन का आप गौर से सुन लें, ये क्या है। अब गुजारिश ये है कि जो हेड क्वार्टर पे हमारे सिविल जज साहबान की पोस्टिंग होती है, उनको केसेस वगैरह सीनियर सिविल जज साहब, सिविल डिवीज़न साहब मार्क कर देते हैं। अब जनरली ये वो केसेस होते हैं कुछ वजूहात की बिना पर, या तो वो हेड क्वार्टर पे दायर होते हैं या पार्टीज़
उस तहसील की रिहायशी होती हैं। बेटा जैसे मैंने आपको तहसील गुजरांवाला की मिसाल दी है, अब तहसील गुजरांवाला के जो लोग हैं, तहसील गुजरांवाला के, वो सीनियर सिविल जज साहब सिविल डिवीज़न के पास दावा दायर करते हैं, या अगर वो किसी और तहसील के रिहायशी हैं लेकिन कानून का तकाजा ये है कि उन्होंने हेड क्वार्टर पर ही दावा दायर करना है, तो वो लोग वहाँ दावा दायर करते हैं। तहसील का जैसे आप लोगों को मैंने बेटा बताया है कि वहाँ जो सिविल जज साहब सीनियर ये होते हैं फर्स्ट, इनके पास दावाजात दायर होते हैं। ये सिविल जज साहब चाहे खुद रख लें या अपने किसी सबॉर्डिनेट को दावाजात मार्क कर देते हैं। और तहसील पे जो हमारे सीनियर मोस्ट एडिशनल सेशन जज साहब होते हैं बेटा सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में, उनके पास अपील्स रिविजन्स वगैरह आती हैं उसी तहसील के जज साहबान के ख़िलाफ़। वो फिर अगर एक हैं, कुछ ऐसी भी हमारी तहसील हैं जहाँ पर एडिशनल सेशन जज साहब सिर्फ एक हैं, वो खुद सारी समाअत करते हैं। अगर एक से ज़्यादा जज साहबान हैं तो उस तहसील के एडिशनल सेशन जज साहब जो उनके जूनियर हैं एडिशनल सेशन जज साहब, उनको बेटा काम मार्क कर देते हैं। एक इंतहाई अहम बात आखिरी आज के लेक्चर की, बेटा सिविल जज साहब क्लास 3 से लेकर ना फाजिल डिस्ट्रिक्ट जज साहब तक तमाम हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के मातहत। फाजिल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, लेकिन इनका ये अख्तियार नहीं है कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले लें या किसी जज साहब का ट्रांसफ़र कर दें। अगर इन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शन की रिकमेंडेशन करनी है, किसी जज साहब के ख़िलाफ़ कोई सीरियस एलिगेशंस हैं, तो फाजिल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब थ्रू रजिस्ट्रार साहब कम्युनिकेट करते हैं। फिर ये मामला ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के नॉलेज में लाया जाता है। फिर एक हाई कोर्ट का ना बेटा एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, वो इंशाल्लाह ताला वक्त मिला तो कभी बाद में आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के सामने मामला पुट अप किया जाता है और उनकी असिस्टेंस के लिए कौन कौन सी कमेटीज़ हैं, या फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो हमारे और ऑनरेबल जस्टिस साहबान होते हैं, हाई कोर्ट के जस्टिस साहबान, उनके ज़रिए एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैसे सिस्टम को रन किया जाता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है, काफ़ी सारी बातें बता दी हैं, आप लोग इनको जहन में रखें और इस सब्जेक्ट को पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।